अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ोर का जोड़ में हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की है वनडे सीरीज़ में और ये 3-0 से पाकिस्तान ने ये सीरीज़ जीती है। एक ऐसी टीम जो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले जिसके बारे में बहुत ज़्यादा शुकूक व शुबहात थे, ख़दशात थे और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में मजमूई तौर पर जो गुफ्तगू हो रही थी वो यही थी कि शायद ज़वाल का शिकार है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में जब पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, आकिब जावेद ने चार्ज संभाला। उनको ऐलान तो नहीं किया था लेकिन वो एक चीफ़ सेलेक्टर के तौर पर ही काम कर रहे थे। फिर उनको हेड कोच पाकिस्तान टीम का मुकर्रर किया गया अबूरी तौर पर, तो उसमें चीज़ें भी तब्दील हुई। सिलेक्शन कमेटी के इख्तियार में आया 11 खिलाड़ियों का इंतखाब और उसके बाद अब यूँ लग रहा है कि शायद चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया में कामयाबी, जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जनूबी अफ्रीका में कामयाबी, पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स का वापस फॉर्म में आना, पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स को मुनासिब जगह पर मौक़े और फिर उनका फ़ायदा उन्होंने उठाया। ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर फ़र्क डाला है। इस कामयाबी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इमरान सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, क्या हाल है जनाब? खैरियत से? ठीक ठाक है। क्या चल रहा है जनाब? कैसी सीरीज़ रही है? सीरीज़ ज़बरदस्त रही है और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि हमने कम बैक जब किया इंग्लैंड की सीरीज़ से, आई थिंक वही एक टर्निंग पॉइंट था। मुझे उस सारी चीज़ों की जो बाद में हमने की, कोच को चेंज किया, हमने सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियाँ की, मैं समझता हूँ जब खिलाड़ी मुत्तहद हो गए, जब कप्तानी वाला मसला था और ग्रुपिंग वाला मामला था, उससे जब हम निकले हैं और जब रिजवान ने क़यादत संभाली है तो हमें लगा कि हाँ अब टीम जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गई। आपको तस्वीर में भी दिखाई दे रहा होगा, वीडियोस में भी दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, पहले भी आती थी तस्वीर, और पहले तस्वीर आती थी कि लोगों के मुंह एक का उधर और एक का उधर होता था। लेकिन अब ये लगता है कि हाँ लड़के आपस में कुछ इख्तलाफात ख़त्म कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो लड़ाइयाँ ख़त्म हो रही हैं और अब वो लड़ रहे हैं अपनी जीत के लिए। और वो जो लड़ाई जीत के लिए, जगह बचाने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं। मुझे अभी भी आपने जब बात की ना कि कुछ फार्म में आ गए हैं प्लेयर हमारे सीनियर्स, तो मुझे कहीं ना कहीं यही डाउट होता है कि स्टार्ट स्लो करना और फिर बाद में उसी तरह से आउट होना जो दुनिया आपको समझती कि आप कहाँ आउट होते हैं। बाबर की बात कर रहा हूँ। बाबर की जो लास्ट हमने रात वाली इनिंग देखी है, मुझे उनके 50 तो हो गए लेकिन मुझे बाबर कहीं दिखाई नहीं दिया उस पूरी इनिंग के अंदर। जिस तरह से एक यंग फास्ट बॉलर ने उन्हें ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद आउट किया, तो मुझे लगा कि शायद बाबर, आसान तो नहीं थी, लेकिन जी पिच आसान तो नहीं थी। पिच आसान नहीं थी लेकिन जैसे साइम बड़ी आसानी से 100 कर गए, मतलब हम कह सकते हैं कि अच्छी नहीं, उन्होंने टॉप रन्स किए, 300 प्लस रन्स कर दिए। वहीं पर बाबर का एक्सपीरियंस तो उससे बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी दुनिया में क्रिकेट खेली और इससे ख़तरनाक पिचेस पर उसने रन्स किए हैं। बट उसकी अगर इंडिविजुअली बात की जाए तो वो उसने अपनी गलतियों पर अभी भी काम नहीं किया। रन्स कर जाना 70, 80, 90 ये मैटर नहीं करता। गलती है क्या आपके ख्याल में? मुझे लगता है कि उन्हें शॉर्ट पिच बॉल पर और अंदर आने वाली जो शॉर्ट ऑफ लेंथ, गुड लेंथ पर जो बॉल है वो अभी भी उस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और जो कल आउट हुए ना, जिस तरह वो डरे हैं उस बॉल से, अगर रीप्ले में अगर आपने देखा हो, यकीनन देखा होगा, तो मुझे लगा कि बाबर को यहाँ बहुत काम करने की जरूरत है। जो वहीं पर एक चौका भी लगाया उन्होंने, हाँ एक चौका लगाया ना, तो या तो फिर उसको छोड़ देते। देखिए क्रिकेट के अंदर है, में नहीं थे, लेट हो गए कहते या तो आप लेफ्ट कर जाओ। टाइम आपकी बॉल अगर पेस में ज्यादा आ जाएगी तो बैट्समैन ने कहीं बीट तो होना ना। इमरान लक कल उनकी साइड पे थी, लक साइड पे थी और जिस वजह से कुछ उनको फ़ायदा हुआ। इससे पहले भी उन्होंने 70 से ज़्यादा रन्स की इनिंग्स खेली है। हाँ 82 रन्स की इनिंग खेली है, लेकिन कहते हैं ना जो उनका फेवरेट शॉट्स हैं वो उन्हें खेलने को मिले। कल भी मैंने 2 चौके उनके देखे हैं एक्स्ट्रा कवर की जानिब जो उन्होंने ड्राइव खेले थे। लेकिन हाँ जो समझदार और सियाने बॉलर होते हैं ना, वो प्लान पर काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका ने जो प्लान पर काम किया वो बाबर के ऊपर किया है और साइम ने मौका नहीं दिया है किसी भी बॉलर को कि उनके प्लान्स के ऊपर वो पूरे उतरे। उन्होंने सबके प्लान जो थे वो तहस नहस कर दिए और वो अपने रन्स करते चले गए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मेन जीत का जो क्रेडिट जाता है वो साइम अयूब की इनिंग्स को जाता है कि उन्होंने शायद अकेले, और हाँ रिजवान ने भी बहुत अच्छा साथ दिया उनके नीचे से आगे। लेकिन अगर पूरी मुझसे पूछे ना इस पूरी वनडे सीरीज़ के अंदर आपको खूबसूरत इनिंग कौन सी लगी, तो मैं कहूँगा सेकंड वनडे के अंदर मुझे आमरान गुलाम की आउटस्टैंडिंग इनिंग लगी। जो उसने 50 रन से ऊपर की इनिंग खेली है ना, वो मुझे ये वक्त याद आ गया इंजमाम का, रज़ाक का, जिस तरह से वो खुल के शॉट्स खेलते थे और पूरे खुले स्टांस के साथ। मुझे मज़ा आया उस 50 रन का। मजमूई तौर पर आपके ख्याल में क्या चीज़ें फिर बेहतर हुई है सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए? एक तो यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे वापस आती हुई दिखाई दी इस सीरीज़ के अंदर। और दूसरा ये कि
हमने अपना जो 250 का हिस्सा है ना उसको अबूर करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा माजी में हम फंस जाते थे 250 पौने 300 वनडे के अंदर, हमें इसी इर्द गिर्द है। अब हम लंबे रन्स करने की तरफ जाना शुरू हुए हैं। वो कि पहले वनडे में रन्स उस तरह से नहीं तेज़ बने, लेकिन अब मुझे लगता है कि लड़कों को ये समझ आ गई कि पहले इनिंग डेवलप करनी है। साहब अभी आप बाबर के स्ट्राइक रेट के ऊपर, मैं स्ट्राइक रेट की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी टेक्निक के ऊपर बात कर रहा था कि उसकी टेक्निक का इशू है, उसे 2-3 शॉट सीखने पड़ेंगे। देखिए क्रिकेट उसने बहुत खेली है, आपको पता है दुनिया में किसी ना किसी क्रिकेटर की कोई ना कोई खामी रही है और वही उसका जो बैड पैच है ज़िंदगी में उसी के ऊपर आता रहा है। तो बाबर अच्छा खेलते हैं, लेकिन उन्हें अपनी जो शॉट्स हैं, सिलेक्शन है, 2-3 चीज़ें ने अंदर आता हुआ बॉल आगे आपने देखा होगा स्ट्रगल करते हैं। शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ के ऊपर जो बॉल अंदर आता है उसके ऊपर स्ट्रगल करते हैं। ये 2 चीज़ों के ऊपर अभी भी काम नहीं हुआ और मार्क कर लेते हैं ना फास्ट बॉलर्स, उन्हें स्पिनर्स भी उन्हें मार्क कर लेते हैं, मार्क करके आउट करते हैं। तो अगर आपको कोई मार्क करके आउट करता है इट मीन्स कि आपको वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। अगर कोई बंदा 70, 80, 90, 100 रन कर गया हुआ है तो आप समझते हैं फिर उसने आउट नहीं होना? मैं समझता हूँ जिस तरह का उसका कैलिबर है उसको 100 करना चाहिए और बहुत आप भी इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं कि यार वो 100 किधर गया, किंग के तो 100 चाहिए। मैच विनिंग इनिंग हमें इंतज़ार है। बाबर जिस दिन मैच विनिंग इनिंग खेलेगा 100 करेगा, सीरीज़ के अंदर एक दो 100 होने चाहिए उसके। ठीक है, तो अभी इस वाली सीरीज़ में आप समझते हैं कि अभी और टाइम लगेगा बाबर को। बाबर रन्स करता है, जो उसको आगे बॉल मिलेगा, जो ऑफ साइड पे बॉल मिलेगा उस पर वो रन्स करेगा, बट जो उसे ऑन साइड पर खेलना है, जो ऑन साइड पे गलती है वो या तो उसके साथ कोई बैटिंग कोच काम करे या उसका कोई ऐसा बंदा मेंटोर आए उसको समझाए कि तुमने ऑन साइड पे क्या करना है। नहीं तो फिर लीव इट, छोड़े उन बॉलों को, डक करे, विकेट थ्रो नहीं करनी। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ चेज कर रहे होते और यहाँ पर बाबर ने 70-80 कर लिया है और अगर उसके आउट होने के बाद पीछे लाइन लग जाती, मोस्टली पाकिस्तान में ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि जहाँ आपके 2 तगड़े प्लेयर आउट होते हैं तो लाइन लग जाती है, तो ये भी सिचुएशन उसके पास आएगी। तो अगर वो वहाँ पर 70-80 रन करके आउट होकर चला जाए और पीछे लाइनें लग जाए, वहाँ तो मैच जितवा के जाना है। तो फिर वही बात आ गई ना आपकी, आपने बोला कि कुछ लोग अपनी बचा रहे हैं और बानियाँ लगा रहे हैं, ये बात है। लेकिन क्या ये खुशाइंद नहीं है कि अगर बाबर ने 60-70 किए हैं, 50-60 रिजवान ने किए हैं, कामरान का भी हिस्सा उसमें आया है, सलमान अली आगा का भी हिस्सा उसमें आया है, तो एक टीम गेम है और टीम उसमें परफॉर्म कर रही है। नहीं, टीम गेम ज़रूर है। मैं वही वाली बात कर रहा हूँ कि लड़के यूनाइटेड हैं, लड़के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और लड़के खेल रहे हैं। और मैं तो उस बाबर की उस बात पे बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर उसका टेक्निकल फ्लॉ है, वहाँ पर उसको निकालनी पड़ेंगी वो चीज़ें। और देखें आज अगर साउथ अफ्रीका के अंदर है तो कल आपको इससे भी तगड़ी टीमें मिलेंगी और वो आपको पहले ओवर से ही मार्क करेंगी। यहाँ तो आपको कुछ बॉलर्स को टाइम लगा आपको चेक करते हुए और फंसाते हुए, लेकिन वहाँ पर आकर आपको पहले ओवर से भी कोई तंग कर सकता है। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर है, इंडियन फास्ट बॉलर हैं, वो आके आपको तंग कर सकते हैं। उसका फॉर्म में वापस आना अलग बात है, वो खुश आइंद है और वो बहुत अच्छी बात है कि वो रन्स करना शुरू हो गया, बट उसको ऑन साइड शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, इन स्विंग बॉल, इसके ऊपर काम करना अभी भी बाकी है। मुझे लगता है अगर वो इस पर काम कर गया तो एक मरतबा फिर से बाबर का जो दौर लोग कहते थे कि आगे है वो दोबारा से आएगा। ठीक है। अच्छा, जब हम इस कारकर्दगी की बात करते हैं, आपने कामरान का जिक्र किया है, सलमान अली आगा ने भी बड़ा अच्छा खेल के तमाम शोबों में उन्होंने बड़ी बेहतरीन। देखिए सलमान अली आगा के साथ एक ज्यादती हुई थी उसको T20 क्रिकेट में डाल के। देखिए आपको वहाँ पर स्लो स्टार्टर नहीं चाहिए होता, आप वहाँ डाल के उसको एक नेगेटिव इमेज सामने रखने की कोशिश कर रहे थे जो उसके साथ जाती थी। और उसको भी समझना चाहिए कि वो T20 का प्लेयर नहीं है, वो वनडे का प्लेयर है। उसको वनडे में और टेस्ट में आप मेरा ख्याल है और 5-10 साल लेके चल सकते हैं। अगर आपने उसको फिर 20 ओवर की क्रिकेट में लेके आना और आपने एक्सपेक्ट करना है कि जी हाँ जी यहाँ भी रन्स करे, यहाँ भी कुछ करे और आप ऊपर से उसको कप्तान बना दें वहाँ पर, तो फिर उस पर प्रेशर आएगा और उसकी कारकर्दगी पर फ़र्क पड़ेगा। कारकर्दगी पर फ़र्क पड़ेगा और फ़र्क पड़ा है। स्टूडियो में कादिर ख्वाजा साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाफ़िज़ साहब। बड़े खुश हैं ख्वाजा साहब, सीरीज़ जीते हैं सर, क्यों नहीं खुश होना? बंद कर दिए प्रोग्राम खुशी। मैं कहता हूँ सब कुछ ऐसे बंद हो जाएगा। कैसा है ख्वाजा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का जी कि पाकिस्तान वनडे सीरीज़ जीता और 3 सीरीज़ जीता है कंसेक्यूटिव। बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपका एक नया कप्तान हो, उसको चाहे वो रिजवान पुराने थे, लड़कों के साथ पुराने थे, सारा कुछ ठीक था, लेकिन एक कप्तानी का भी अलग से प्रेशर होता है। तो चूँकि बाबर और शाहीन की दफ़ा भी वही कप्तानी करते रहे हैं, मोस्ट ऑफ द हमने देखा है ग्राउंड में वही बदले थे आकिब जावेद है ना। हाँ, ये चीज़, ये अच्छा पॉइंट आपने दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। पिचेस का क्रेडिट और उधर मेंटालिटी का क्रेडिट, प्लेयर खिलाने का, ड्रॉप करने का। ये देखें मैं आपको एक बात बताऊं, 8 सीज़न तक ना PSL के उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्क लिए हैं।
सुहेल अख्तर की शक्ल में, मुतअद्दिद लड़कों की शक्ल में, मतलब वो अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, बड़े बड़े लड़कों, बड़े जो प्लेयर्स थे ना, लाहौर कलंदर एक वाहिद फ्रेंचाइज थी जिसने बड़े प्लेयर को इग्नोर करके अपने प्लेयरों को चांस दिया। ऐसी है हाफिज। फिर उसका फायदा क्या हुआ कि आपको पाकिस्तान के प्लेयर मिले, ठीक है, चाहे वो शाहीन की शक्ल में हो, चाहे आपको फखर की शक्ल में हो, जो मर्जी हो, मतलब जिस तरह मर्जी हो, चैनल के थ्रू एक आए हो। ज़मान खान, आपको ज़मान खान दिया, आपको हारिस रऊफ दिया, आप बिग बैश में गए, वहाँ पे परफॉर्मेंस दी, ज़मान गया बिग बैश में, वहाँ पे परफॉर्मेंस दी, शाहीन आया आपके पास मुतअद्दिद जो अभी क्रीम है वो आकिब जवेद साहब की लगाए हुए पौधे। तो ये आकिब जवेद को क्रेडिट इसमें नो डाउट जाता है कि वो रिस्क टेकर हैं और रिस्क लेते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि वो उस वक्त तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता। या तो फिर रिस्क के बाद खाई साहब कहते हैं की कर देता है, या कहते हैं फिर सर 8 सीजन यही होता है ना, कि मतलब यही हम लोग कहते हैं कि यार की चक्कर। मुजाहरा भी हुआ था ना इधर लाहौर कलंदर्स के खिलाफ लिबर्टी चौक में कि टीम 3 मैचेस में मुसलसल हार गई है। ये लाहौर की टीम ही नहीं है। तजुर्बे बहुत किए हैं। देखें, तजर्बात जब होते हैं, जब आपने यंगस्टर्स को मौका देना होता है, उस टाइम पे आपके रिजल्ट्स भी ऊपर नीचे होते हैं। तो आपको इतना आपको स्पेस देनी चाहिए कि आप अगर T20 सीरीज़ में या टेस्ट सीरीज़ में हम लोग फ्लॉप जा रहे हैं तो किस वजह से जा रहे हैं। हमारी वो फुल स्ट्रेंथ जो हम लोग कहते थे 3-4 साल से लड़के कैरी ऑन किए हमने, और उसके बाद हमने उनको छोड़ दिया, और अब आके हम लोग ये कह रहे हैं कि अब गोरे कोचिज़ आए, उनकी अपनी मोनोपोली थी, वो अपने जो है वो माइंडसेट के प्लेयर थे, हाल अब गेम करते थे। अब आपको लाने चाहिए थे गोरे कोचेस? मेरा नहीं ख्याल सर। आपको आपके पास ये मशवरा किसने दिया होगा उन्हें? ये मशवरा आपके डायरेक्टर इंटरनेशनल नहीं, अभी हैं वो? नहीं, जी अभी हैं वो, और वो कुछ देर के मेहमान हैं इंशाल्लाह, लेकिन वो कर रहे हैं। भाई साहब तुसी उन्होंने से दुआ कर रहे हो? मैं सर दुआ ही दे सकता हूं। मैं अब और क्या कर सकता हूं? नहीं की थी। नहीं, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्या कोचेस लेके आएगा बाहर से सर? ये वो मैं वैसे अगर वो क्यूरेटर लेके आ सकता है वैसे मेरे माइंडसेट के मुताबिक तो जो इंटरनेशनल कोचेस का प्रेशर था वो मिसबा का था। ना सर, वो तो खिलाफ हैं गोरे कोचेस के। नहीं, मिसबा वगैरह तो गोरे कोचेस के खिलाफ हैं। टोनी हेमिंग को कौन लेके आया? टोनी हेमिंग जो है उन्होंने कौन लेके आया मैंने दोस्तों? वहाब रियाज नहीं सर, टोनी हेमिंग दा दोस्तों मैंने कौन ले आया? आपके डायरेक्टर इंटरनेशनल लेके आए। मुझे बताएं आपके डायरेक्टर इंटरनेशनल तो ओस तो चंगी पिच थे, आगे जवेद साहब ने बनवा ली पखे लवा के बच्चे रहेगी क्या? कच्ची पिच के ऊपर पखे लगा यार, मतलब रावलपिंडी की विकेट पे आप जो है वो स्पिन ट्रैक एक बना ले, सोखी गल नहीं है ये। मतलब ये आपको इस चीज पे देखे, माइंडसेट आपका ना जिगरा होना चाहिए हर काम में। यहाँ पे क्या होता है, आपको बेहतर पता है। उससे पहले आपको दलेर और बहादुर होना चाहिए। उससे पहले आपको थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। समझ भी होनी चाहिए ना, एथे भी नहीं है। हाँ। यार आपको ईमेल कर लो पहले। ईमेल आपको मैं ईमेल करता हूँ, आपको डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ लोग ईमेल करते हैं। नहीं, आपके अंदर नहीं, सुनो तो सही। अच्छा, मैंने तो ईमेल करो सर। अगले बंदे में इतनी एबिलिटी नहीं हो कि वो ईमेल का जवाब दे दे। ऐसे भी लोग हैं सर, ऐसे हैं ना। अच्छा, अब मैं जिसको कह रहा हूँ उनको समझ लग गई होगी। हजारों ईमेल अभी पेंडिंग पड़ी हैं, एक का जवाब नहीं दिया। ठीक है, प्लेयर्स भी कहते रहे, बोलते रहे कि जनाब हमारा जवाब दो, साडा जवाब दो, सानू जवाब आ जाएगा। अभी थोड़ा निशाना उधर ही है। ठीक है, नहीं ये होता रहा है ना, ये हो रहा है अभी भी। और ये मुझे हैरत है कि अच्छा फैसल, इसको आगे लेके चलते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान जीता है ना, तो आपके ख्याल में क्या बेहतर चीज़ है? बाबर के रन हैं, सलमान ने रन किए, रिजवान फॉर्म में आए, शाहीन, नसीम, हारिस, हसनैन ने ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी गेंदबाजी की, सुफियान मुकीम को मौका मिला, कहीं उनको पिटाई हुई, कहीं उन्होंने विकटें ली, लेकिन एक नौजवान है, बासलाहियत है, आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक इसमें एक टैक्टिकली चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान 4 बॉलर्स के साथ खेला है, 5वें बॉलर को उसने अपने उन 11 में से निकाला है 5वां बॉलर। तो ये सारी चीज़ें कैसे देखते हैं? देखें, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे, अब साउथ अफ्रीका। आपकी अच्छी चीज़ें ये हुई हैं कि मुख्तलिफ लड़के एक तो टेस्ट भी हुए आपके बेंच के लिए, और उनकी एबिलिटी भी पता लग गई कि वो किस जोगे ने। अब्दुल्ला शफीक का अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख हुआ है बजाय खुद कि एक अच्छा प्लेयर है, टेक्निकली साउंड प्लेयर है, लेकिन फॉर्म अभी नहीं है। फॉर्म नहीं है अभी। आप देखें कि मतलब आपकी क्लास परमानेंट हो सकती है, फॉर्म टेम्परेरी होती है, चलता रहता है ये काम। लेकिन अगर आपको मौके दिए तो फिर आपका ये कहना नहीं बनता कि हमें क्यों निकाला।
तो नहीं, वो तुमको इसलिए फिर चांस मिला ना, हाँ, आप हाँ, उनको आपको शुरू फिर इस सीजन chance से मिला। शुरू कर लेना। Yes। सीजन शुरू होता है बांग्लादेश के आपके जी टेस्ट हाँ। से, ठीक है, और ये सारी क्रिकेट उन्होंने खेली है, ये सारी बांग्लादेश के क्रिकेट बाद खेली, इंग्लैंड भी खेली, सारी क्रिकेट खेली, इंग्लैंड के बाद ये बीच भी में खेलेंगे। एक आधा शो हुआ, वर्ल्ड कप से एक लेके आधा इसको कंटिन्यू हाँ करना है, एक आधा वर्ल्ड कप से करना है। एक आधा शो किया, लेकिन उनके आप मुख्तलिफ एनालिस्ट को चेक कर लें, उनकी यही राय है, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनकी यही राय है कि अब्दुल्ला शफीक एक आधे मैच में परफॉर्म करता है, आगे 4-5 मैच में नहीं परफॉर्म करता। तो ये जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, आप देखें साइम पे हम लोग कड़ी तनकीद करते रहे हाफिज साहब कि ये 27-28 मैचेस में ये नहीं परफॉर्म कर रहा, लड़के ने परफॉर्म किया, सबकी बोलती बंद कर दी। परफॉर्मेंस देंगे, जवाब देंगे। अगर बाबर साउथ अफ्रीका में परफॉर्म ना करता हाफिज साहब, किसी ने छोड़ना था उसे, सवाल ही नहीं पैदा वर्ल्ड होता। कप फिर भी खेलता हूँ, और जो भी खेलता, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी खेलता हूँ। चैंपियन ट्रॉफी खेलता आप देखें कब से 21 इनिंग हो गई थी, 21 इनिंग इंटरनेशनल इनिंग, उसमें 50 नहीं था उसका, 2 मरतबा 40 थे सिर्फ, बाकी 19 इनिंग में वो सिंगल फिगर में ही था तकरीबन। आप ये देखें कि अगर उसने फॉर्म वापस लाया है, अगर उसने परफॉर्मेंस दी है, शुक्र अल्लाह का कि 170 किया, उसके बाद से फिर फॉर्म में वापस आ गया, 50 कर लिए। तो यही बड़े प्लेयर की निशानी होती है। हम लोग बार बार यही कहते रहे कि जब एक बड़ा आपका ये प्लेयर मानना है कि अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में नहीं है, बुरा वक्त चल रहा है और उनकी तसलसल का मसला है। इमरान साहब, आप इसमें फिर कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत होगी कि उनको थोड़ा आराम आपको लगता है कि अब दिया जाएगा, और फ़खर या इमाम दोनों, लोग तो शान मसूद का भी नाम लेते हैं जब आप वनडे क्रिकेट की बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि आपके पास बेंच के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, आप अपना एक नंबर नीचे से ऊपर कर सकते हैं। आपके मुझे तो पता नहीं, शायद लोग इत्तेफाक करें ना करें, मैं इरफान खान नियाज़ी जो हैं, मैं समझता हूँ कि उनको कहीं अगर आप ऊपर 1-2 मैचेस में ट्राई करके देखें, क्योंकि वो खेलते ही खुला है, ऊपर खेलते हैं, तो आप सर्कल जब वनडे के अंदर या T20 के अंदर सर्कल आपने लूटना है, तो क्योंकि नीचे आके वो यही करता है। छठे पे किसको खिलाएं? देखिए अब यही कुर्बानी, वही वाला मैं आपको बताने लगा था कि ऊपर से कौन नीचे आएगा, नीचे कौन आके बैटिंग कर सकता है। रिजवान भी अपना नंबर नहीं छोड़ेगा, बाबर कहेगा उसको ऑब्वियसली ऊपर खेलना है। तो आपको अब्दुल्ला की बात से ये मुझे जवाब है कि क्या आप उसको ट्राई कर सकते हैं ऊपर? नहीं, आप मुझे ये बताएं ना, छठे नंबर के बैट्समैन को आप क्यों ओपन खिलाएंगे? सर हम यहाँ पर ना अपनी, आप ज़रा उसका डोमेस्टिक में देखें वो क्या करता है, अपनी रीजन्स की तरफ से वो क्या करता है। क्या वो छठा नंबर खेलता है? वो तो ऊपर वाले नंबर्स पे खेलता है। कहाँ पे खेलता है? वो तो तीसरा नंबर खेलता है। हम उसको क्यों नीचे लेके जा रहे हैं? आपके पास ऑप्शन आ गई अब। अगर अब्दुल्ला शफीक, किसको खिलाएंगे? फखर का क्या करेंगे? देखिए आप अंदर एक और नया लड़का ऐड कर रहे हैं ना, आप उसको रेस्ट करवाएं, अब्दुल्ला शफीक को थोड़ी देर रेस्ट करवाएं, नीचे से इरफान को ऊपर लेके आए, एक नया लड़का को कितने लेके जाना? फखर अगर है, इमाम है, यार शान फखर को है, तो पहले तो आप कंसीडर ही नहीं कर रहे। पहली तो बात ये है, अगर आप उसको कंसीडर करते, 15 की साइड की बात कर रहा हूँ ना, अगर फर्ज करें 15 में फखर आते तो फिर फखर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होंगे। लेकिन अगर फखर को आप नहीं, टीम अनाउंस होनी है ना, हो सकता है वो 15 में हो। मुझे लगता था कि फखर को साउथ अफ्रीका खिलाना चाहिए था, क्योंकि अगर आपको बड़े इवेंट के अंदर उसको लेके जाना है तो आप डायरेक्ट, बीमारी का इशू था, वो चैंपियंस कप खेल रहा, केड़ी बीमारी वो, इसमें तो उनकी फिटनेस और सारी चीजें, तो आप फिटनेस साउथ अफ्रीका टेस्ट कर लें आप उसकी। नहीं, इंटरनेशनल देखें, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना हल्का नहीं है। मतलब अगर आपने पूरी, आप कहते हैं कि बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं, इस मरतबा थोड़ा हल्का हुआ है। ये चैंपियंस T20 की ना तो ब्रांडिंग है, मैं इस्लामाबाद जिम्बाब्वे के खिलाफ खिला देते चक्कर ही नहीं, सर, पता ही नहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल सकता था। जिम्बाब्वे के खिलाफ तो हालात ठीक नहीं थे। देखिए हालात, फिर जब हालात ठीक हुए, हालात आप किसी के लिए जानबूझ हेल्थ इशू। आपका क्या ख्याल है कि इरफान खान नियाज़ी को ओपन करानी चाहिए? देखिए, जिस नंबर पे खेल रहे हैं उस नंबर पे तो पहले ठीक तरीके से खेल लें यार, उसके बाद बचता क्या है? उसको आप चाहते हैं कि तो स्लॉट करो। ये वाला, ये मैं आपको एक बात बताऊं, 50 ओवर में तो आपको स्टेबिलिटी की आप जरूरत खुद होगी भी क्रिकेट खेल चुके हैं, हाफिज साहब भी क्रिकेट खेलते हैं, हम भी खेलते हैं। उमर अकमल, अब्दुल रज़ाक, आपका जो मिडिल ऑर्डर था, ये जिस नंबर पे भी आते थे, जितने भी ओवर चाहते थे, उनको वो अपनी क्लास शो करते थे ना। इफ्तिखार तो क्या उसको यही रोना रोते रहे, इफ्तिखार भी यही रोना रोते रहे कि हमें गेंदें कम मिलती हैं। और भाई तुम्हारा काम है, जिस टाइम पे आते हो मार धाड़ करने के लिए रखा हुआ, और तो अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़ी करंट। आपके पास ऑलराउंडर, उसको एज ऑलराउंडर खिलाते थे। आपके पास पीछे हार्ड हिटर कौन है? नहीं, उसे हार्ड हिटर के तौर पे खिलाते हैं ना अभी। मेरा तो आपको छठे नंबर पे अगर हार्ड हिटर चाहिए तो आपको इरफान खान नियाज़ी की जगह और कौन मिल सकता है? मुझे ये बताएं। शाहीन आते हैं या आपके टेल एंड जब आता है, उसको जब आप ऊपर प्रमोट करते हैं तो आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते एज ए बैट्समैन। आपको T20 की नहीं लगता पूरी टीम नीचे से कैसी बनानी चाहिए जो सारे के सारे बॉलर फिर ओपन खिला दो, बैट्समैन तले ले जाओ सारे। T20 की आप टीम अलग बनाए ना, आप अपने चैंपियंस कप में ट्राई कर रहे हैं, आप T20 के अंदर उन सब लड़कों को खिलाए जो हार्ड हिटर हैं, जो कि
तेज क्रिकेट खेलते हैं। आप ये छोड़ दें, वो बूढ़ा है, वो स्ट्राइक फोर्स बनने लगी है ना अभी। तो स्ट्राइक फोर्स अब्दुल रज़ाक बनाएंगे, वो पता लग जाएगा कौन सी बनेगी। क्या आप स्ट्राइक फोर्स पांच मेंटोर्स ने क्या करना है ख्वाजा साहब? 5 मेंटोर ने इकट्ठे करके देने अब्दुल रज़ाक को। उसकी दो काम है उनके। नहीं सर, उनके 2 काम है। उन्होंने लड़कियों की क्रिकेट भी करवानी है जूनियर, और वो टीम भी हार गई। और उन्होंने जूनियर लड़कों की क्रिकेट करवाई अंडर 19 की, वो भी टीम हार गई। तो मेंटोर्स कर क्या रहे हैं ये? मुझे तो यही लगता है नुकरे लगाए मैं। किनको? मेंटोर्स को खुदे नहीं लगाया। उनके कहने पे टूर्नामेंट डिजाइन हो रहे हैं सर। टूर्नामेंट ओवैसी जिसको 50 लाख रुपए महीना दे, ट्रॉफी उनके कहने पे रुक गई है, नुकरे तो ना लगे हुए। देखिए मैं तो खुदे लाइन नहीं कहूंगा। आप जिस बंदा खुदे लाइन का मतलब और होता है कि वो किसी काबिल नहीं है। 50 लाख रुपए देके हमने फुल खुदे पावर लाइन में लगाया। सर, क्या फुल पावर में, और उधर वो मौजूद है। पावर बताइए कौन सी है? सिर्फ डोमेस्टिक करवाना अगर पावर है ना हाफिज साहब, तो फिर आप ऐसा काम करें, अपना डोमेस्टिक का जो डायरेक्टर है उसे हटाएं। उससे मुराद ये है कि उनकी बात मानी जाती है, ऐसा नहीं है कि उनकी बात नहीं मानी जा रही। कौन सी? क्योंकि कोई बात नहीं मानी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए उनका काम आपकी सिलेक्शन नहीं है करना, उनका काम लड़के देखना है, लड़के प्रोड्यूस करना है, उनको समझाना है, उनको बेहतर करना है 3 साल। और अगर कहीं मौका मिले तो खुद साथ खेल के भी तैयार कर लेना। हाँ, तो ये इसमें कोई मुमानियत नहीं है आप कोई बुरी बात नहीं है। वैसे मैं सोच रहा हूं एक मेंटोर आपका अंदर ग्राउंड में होता है, वो फील्डिंग में जान मार रहा होता है, मैन ऑफ द मैच आता है, तो वो अच्छी चीज है, यंगस्टर्स के लिए सीखने का मौका मिलता है। कोई ऐसा आपको लगता है कि कभी वकार यूनुस साहब को मौका मिले? और वो वकार सरफराज भी खेले, वकार भी खेले। रिटायरमेंट नहीं है शुएब मलिक, तो मिसबाह खेल सकते हैं। शुएब मलिक की रिटायरमेंट नहीं है आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो नहीं, वो उनको खेलने में क्या रिटायरमेंट कौन सा बात हो सकता है, अभी करना है, हो सकता है अभी उनका दिल कर रहा हो 2026 अपने साबिक जो है वो ससुराल जाने का, शुएब मलिक का मैं और वहां पे जो है वो खेलने का। शुएब मलिक का जो माइंड सेट है ना, वो ये है कि वो, आपको पता है इंटरनेशनल लीग्स खेलते हैं अभी। उन्होंने लोगों को बताना है, दुनिया को, कि भाईजान मैं अभी भी फिट हूँ, देखो मैं 50 कोई शक नहीं है उसमें, फिट है। अपना रेट भाईजान, अपना रेट भी तो बढ़ाना ना। तो पाकिस्तान क्रिकेट ही रह गई है देखने के लिए कि मेरे जब बोली लगे मेरा रेट ज्यादा होना चाहिए। कभी थोड़ा सा भी पॉजिटिव सोच लिया करो। पॉजिटिव क्या सोचिए आप? किसी यंगस्टर की हर टाइम नेगेटिविटी, किसी बंदे की जगह नहीं खा रहे। तो भी वेरी फ्रैंक, किसी किधर खा रहे हैं? यंगस्टर की बात करना छोड़ दो यार। यंगस्टर, मैंने एक गल दसो, पूछो। शुएब मलिक एक मैच में आता है, अच्छा जी, मेंटोर, एज ए मेंटोर खेलता है, वो सबसे ज्यादा जान फील्डिंग में भी मारता है, कैच भी पकड़ता है, चौके भी रोकता है, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। तो बाकी 10 लड़के ने क्या किया? उसका फायदा नहीं, रोना रो रहे हो तुसी सारे डोमेस्टिक का। शुएब मलिक एक तरफ, 10 लड़कों ने क्या किया? उसका फायदा बता दे, उसके 50-100 का। यार हाफिज साहब उन्हें जवाब नहीं दे रहे। मैं पूछ रहा हूं ना, आए बाय शाये कर मैंने दसो 10 मुंडे सर, 10 लड़के एक तरफ शुएब मलिक मैन ऑफ द मैच आए, सारी फोटो आई, बच्चे ने ना किया उन्होंने मैन ऑफ द मैच। मुझे ये बताया 10 लड़कों ने क्या किया? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाते हैं आप, फर्स्ट कह रहे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाते हैं। जवाब दो ना, मैं बता रहा हूं, अगर शुएब मलिक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाते हैं तो उसका पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा। सर पाकिस्तान क्रिकेट को क्या मतलब फायदा? बाकियों को सीखना चाहिए, शर्म करनी चाहिए ये नौजवानों को। तो भाई ये जो नौजवान 10 लड़के साथ खेल रहे थे, इनको शर्म करनी चाहिए कि भाई साडे अब वाला साहब की उम्र का बंदा है, वो साडे नाल ज्यादा जान मार रहे हैं। सारे बूढ़े निकालते हैं भाई, ऐसे नहीं ना होता। फिर आप फिटनेस भी तो देखें ना, अगर शर्म दिलाने के लिए शुएब मलिक को कर ले, आप एक तरफ यंगस्टर का योयो टेस्ट करा लो, एक तरफ शुएब मलिक का करा लो, हजदी कर फिट होएगा। तो आपने यंगस्टर भी तो गलत डाले हुए ना, सिफारिशी डाले हुए। मेंटोर, जितने मेंटोर हैं 4-4 बंदे फेवरेट हैं हो सकता दुनिया इधर भी भाई, 4-4 फेवरेट है हर टीम के अंदर मेंटोर्स के। तो फिर मेंटोर गलत है जो वो यंगस्टर खिलाते हैं जो। सर मेंटोर गलत नहीं है, मेंटोर अच्छे हैं। आप अपनी पाकिस्तान क्रिकेट को मैं फिर कहता हूं सपोर्ट करें, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कह रहे हैं सपोर्ट करो। कभी आपके क्रिकेटर, यही क्रिकेटर आपके अगर साउथ अफ्रीका सीरीज हार जाते तो हम लोगों ने छतों को जाकर आप अपनी बात को गलत साबित कर रहे हैं। कैसे आप कह रहे हैं कि टैलेंट बहुत है, दूसरी तरफ कहते हैं उनको शर्म आनी चाहिए उन लड़कों को जो उनके सामने परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने किधर नाम लिया टैलेंट का? मुझे ये बताएं, आपके पास यही टैलेंट रह गया कि इरफान खान न्याजी आपका मिडिल ऑर्डर बैटर है, आपके पास यही टैलेंट है? तो आप तो कहते हैं आप रिलाई कर सकते हैं अपनी ईमानदारी से बताएं, अगर 70-80 स्कोर वनडे में चाहिए और इरफान खान न्याजी कर सकता है, तो क्या डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक हो रही है? भाई नहीं, ऐसे हो सकता। आप नहीं कर सकते रिलाई, आपको टाइम देना पड़ेगा क्रिकेटर्स को। कैसे? आप जब इनको टीम में शामिल करते हैं, फिर आपकी जब नई टीम बनती है, आपकी नई सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, आपके नए हेड कोच होते हैं, माइंड सेट नया होता है, कप्तान नया होता है, तो उनको थोड़ा टाइम देने की जरूरत होती है। हम लोग यहाँ पे जो है वो दुकानदारी चमकाने के लिए आपके मेंटोर्स कौन सी टीमें लेके आ रहे हैं? कौन से 15 लोग अपने साथ 35 लोग खिला रहे हैं, जिनमें से एक बंदा भी चज का नहीं निकलता? शुएब मलिक को खेलना पड़ जाता है। साल में आपको सैकड़ों प्लेयर्स मिल रहे हैं, सैकड़ों प्लेयर्स। किसने ख्वाहिश है? सैकड़ों प्लेयर्स।
माशाल्लाह। इमरान सोहेल यहाँ पे आके तारीफों के पुल बांध रहे होंगे, सोचे क्या क़यामत हो। यार अगर यकीन करें, अगर आपने सैकड़ों प्लेयर गिना दिए तो मुझे लगता है हमें भी ए बी टीम 2-2 3-3 टीमें रजिस्टर करवानी पड़ेंगी बार। देखिए आपकी T20 की 3-3 टीमें होनी है अगले 3 सालों में, आप तो उनको आपने परेशान होना है कि यार मैं ये कौन सी टीम अब लेके जाऊं बाहर टूर के लिए। हम तो पहले ही परेशान हैं तो किसको लेके जाए, पहले ही बाहर बैठे हैं। तीन बन जाणियां ने, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। भाई मगर को खिला नहीं रहे, ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ पहले ही परेशान ਅਸੀਂ हो। ਟੀਮਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ, रेंटेड टीम, एक्सपोर्ट करनीਆਂ शुरू कर रेंटेड टीम सर, रेंट से लेनी शुरू कर देनी थी। इटली, रूस, इन सब की टीमें बन रही है, हमारे हमसे प्लेयर जाया करेंगे। सर कितने प्लेयर चाहिए टीम में? 11। कादर ने कहना मैं भिजवा रहा हूँ। यार इमरान आप पॉजिटिव हुआ करे यार, आप ना मुझे बता दें मैं क्या पॉजिटिव हूँ। सर आप ना किया करे, आप ब्लैक कॉफ़ी पिया करे, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। कॉफ़ी के उत्ते ब्लैक लिख दिए। अच्छा ख्वाहिश साहब, ये चैंपियंस ट्रॉफी का क्या मामला है, क्या चीज़ें चल रही हैं? रावलपिंडी है, दुबई है, क्या हालात वाक़यात हैं? सर जी 4 मैच लाहौर, 4 दुबई, न्यूट्रल वेन्यू हो गया, हमने ब्रेक किया। तो उस टाइप पे लोग कहते थे कि जी नहीं कोलंबो जा रही है, कोलंबो जा रही है। आगे भाई तब भी कहता रहा कि दुबई हो रही है, तुम जो मर्जी कर लो। तो खैर 4 मैच उधर, 4 मैच लाहौर, 3 मैच पिंडी, 3 मैच कराची। उसके बाद सेमीफाइनल 1 लाहौर और फाइनल लाहौर, रिजर्व डे भी रखा गया है। सेमीफाइनल फाइनल जो है वो लाहौर उस सिचुएशन में कि आपको पता है कि जब इंडिया अगर नहीं पहुंचता तो इंशाल्लाह, तो बहरहाल और सेमीफाइनल में तो पहुंचेगा या सेमीफाइनल में पहुंचेगा पता नहीं यार। मैं पाकिस्तान, मेरा मुझे इंडिया तो को फाइनल सेमीफाइनल में में ही देख पाकिस्तान रहा नजर आ रही है बस इस टाइम। इंडिया को सेमीफाइनल ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਹਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ सर पेशावर तो मैंने दसिया किसी बंदे ने ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, उधर जल्दी। ਉੱਥੇ ਚੈਂਪੀਅंस ट्रॉफी नजर आ गई है, लेकिन सेमीफाइनल नजर आ गया। मतलब फिर आपको 2 ही दे करनी पड़ेंगी। तो 2 अब साहब ग्रुप्स जो है वो उस दिन शेड्यूल आया, सारी चीज़ें हो गई, जो टेंटेटिव शेड्यूल था, मतलब वो अभी कंफर्म शेड्यूल नहीं है, आईसीसी जब तक ऐलान करेगा। लेकिन एक बंदा ऐसा है आईसीसी का हाफिज साहब जो डबल गेम खेल रहा है, जो मुझे फाख्ता ने ना उड़ती उड़ती बताई है खबर, वो डुअल गेम कर रहा है अपनी नौकरी बचाने के लिए। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला बचाई रखे, आपका उनके दोस्त शर तो नहीं से- था पहले? उनके शर से बचाई रखे। और वो शर से के पर से? नहीं, पहले दोनों तो से। पहले तो ये कहते हैं वो पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के हक के लिए कौन, काम- मैंने नाम नहीं लिया भाई, भाई, मुझे आप पता नाम ना, लें। पता है ना ये जिनका हाफिज साहब ये यार देखो यार। आपने अभी दोस्त बोला, नाम अभी- पूछे भाई, अभी आप साहब ने दोस्त बोला, हाफिज साहब को पता लग हाफिज गया, साहब नाम को- पूछे आप। भाई हमें तो पता है जिनकी दोस्त की बात कर रहे हैं, मुझे पता, मैं तो आपने नाम नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं। हाँ, जिनकी तकर्री पर रेफरेंस लेटर आपके साबिक चेयरमैन ने लिखा हो, जी जी, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सानू पता लग गया, ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता लग ठीक गया, है? दसो नाम। हाँ, तो वो हर बंदे को कह रहा है मैं तेरी प्रमोशन करा देंगे हाँ। पीसीबी च, मैं तेरी तनख्वाह बढ़वा दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं हाँ, भाई, ओके। तो वो जो है उससे थोड़ा सा बचने की जरूरत है चेयरमैन साहब को। और मोहसिन नकवी साहब को? हाँ, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन साहब नकवी साहब तो वजीर दाखिला भी हैं। बस वो इसलिए कह रहा हूँ ना कि एज तो फोना सुनाना में कोई मसला नहीं होना चाहिए। पीसीबी चेयरमैन नहीं, थोड़ा सा उनके मुख्तार लिए तो रहने की फोना जरूरत है, सुनाना ऐसे का कोई लोगों मसला नहीं है, से ख्वाहिश ऐसे लोगों से मुख्तार रहने की जरूरत है। हाफिज मेरा साहब, ख्याल है जो मोहसिन नकवी साहब आपको डुअल गेम कर रहे हो और आपका नाम का गलत इस्तेमाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कर रहे हो। मोहसिन नकवी साहब के जी। नाम का गलत इस्तेमाल हो जी रहा है, सर। तो ये तो इश्तहार देना पड़ेगा बस कि फलां बंदे से मेरा इनको कोई भी ताल्लुक नहीं है, इससे एफआईए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डलवाना पड़ना है। ईसीएल में डाला पड़ने। हाँ जी, वो कौन है इतना अच्छा बंदा ख्वाहिश साहब? बस वो हाफिज साहब है, डबल गेम कर रहा है, डुअल गेम हो रही है। तो उसका नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? उसका नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है कि किसी भी लूज पॉइंट पे हम ना खेलें और ना हमें किसी चीज। हाँ, मैं एक और चीज़ आपको हिंट बताऊं, ये वही बंदा है जिसने पाकिस्तान को तब मरवाया जब हम लोगों ने नहीं ये तो tweet ना कर दी। कहना पाकिस्तान को तब बुरा है, पाकिस्तान नुकसान पहुंचाया। क्रिकेट बोर्ड को नुकसान पहुंचाया। तब नुकसान ही हुआ और हमारी बाहर जो है वो गलत चीजें हुई। क्यों? जब हमने ट्वीट कर दी हाँ, कि जी इधर 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 ट्रॉफी टूर होगा, हाँ। याद है आपको? हाँ। उससे पहले ईमेल पे अप्रूवल आईसीसी की तरफ से हो गई भी थी। ठीक है सर, एक बंदे से पूछा गया कि हाँ ट्वीट कर दे, जी 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 कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे। आईसीसी के बंदे से ईमेल पूछा के गया। बाद ट्वीट नहीं की अभी, ईमेल की ट्रॉफी approval के टूर बाद। की ट्वीट अभी नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की थी। उन्होंने कहा जी ट्वीट कर दे, उन्होंने कहा कर दे कर दे कर दे सर, आप कर दे, देखी जाएगी। जबरदस्त ओके अप्रूव, जिसपे कश्मीर भी था, हाँ। याद है वो मुजफ्फराबाद, AJK, हाँ। गिलगित भी था, स्कर्दू भी था,
सारी जो टूर था वो सारी डिटेल। अब उस बंदे ने, जो हमें सोर्सेज बताते हैं कि उस बंदे ने इनको कह दिया कि कर दें, इन्होंने कर दी। उसके बाद गलती ये हुई कि इन्होंने पहले कर दी और ब्रॉडकास्टर्स ने रोला डाल दिया और बीसीसी और आईसीसी ने रोला डाल दिया उधर। जनाब ये कैसे हो सकता है? ब्रॉडकास्टर के बगैर ये ट्रॉफी टूर कराई जा रहे हैं, आप ही इशू कराई जा रहे हैं ट्विटर। उस दौरान कैंसिल हुई थी ये चीज़ें और उसी बंदे ने ये करवाया। आईसीसी की मंजूरी आ चुकी हुई थी 100% सर, ईमेल थी। मतलब ये फिर वो हो गया ना, देखिए ना, आईसीसी की जब तक इंतजामी तौर मंजूरी पर- ना हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे कर नहीं सकता है कर साहब? सकता। क्यों जी इमरान साहब? जब टूर अनाउंस है, जो ट्रॉफी टूर की बात कर रहे हैं, तो ट्रॉफी पाकिस्तान में आ चुकी थी। तो तब टूर शुरू हुआ था तो यही बात आई थी इस्लामाबाद कि- पहुंच चुकी थी। हाँ, तो पहुंच चुकी थी। उसके बाद मेरा ख्याल 1-2 विजिट भी हुए थे। तो विजिट रुके क्यों? मुकम्मल नहीं हुए ना। लाहौर भी शायद था मेरा ख्याल उनका एक, लाहौर में नहीं थी, आप इस्लामाबाद थी। उसके इस्लामाबाद थी, बाद कश्मीर- उनके मुख्तलिफ मोनूमेंट पे थी। इस्लामाबाद मुख्तलिफ स्कूलों में थी, कॉलेजेस में थी, कराची फिर थी। मरी थी, फिर उसके बाद स्कर्दू थी, फिर उसके बाद मुजफ्फराबाद KJK थी, जाना था। गिलगित थी। तो इधर उधर जो है वो ट्रॉफी टूर हुए। तो ये सारा कुछ प्लान था फसा, नहीं, जिस दोस्त की ईमेल आप पे बात- अप्रूवल थी। आप सब जिस दोस्त की आप बात कर रहे हैं, वो दोस्त इतना स्ट्रांग है कि वो सारा कुछ रुकवा सकता है। सर वो कह रहे हैं कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी का इस टाइम पे माई बाप हूँ, अभी भी कुछ हो सकता है। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे पास है इख्तियार नहीं, ICC का। चैंपियंस ट्रॉफी का तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट डायरेक्टर का ऐलान कर दिया हुआ है ना। सर वो तो कर दिया ना। हाँ। लेकिन जो आईसीसी की तरफ से एक हाँ चैंपियंस ट्रॉफी का देखते हैं, हाँ। वो चीजें मैं उसके बारे में कह रहा अच्छा 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 जी तो है इमरान साहब। नाम। हूँ। पता लग गया। आप क्या कर रहे हैं? सारों को पता लग गया है। आप कहते हैं 5 के सेकंड के लिए बंद कर देते हैं कैमरा। नहीं आप साहब, मुझे अल्लाह माफ करे, डर किसी आपको चीज भी का पता नहीं लग गया है। वैसे। एक वैसे ही जो है वो उनको मतलब थोड़ा आने सा एक परेशान, तजस्सुस थोड़ा सा तजस्सुस हो रहा है कि कौन है, कि मेरी गल कर रहे हैं। वो कौन था? मतलब हर बंदा ही कि मेरी गल कर रहे मेरी गल कर रहे हैं, हर बंदा परेशान हो जाएगी। हैं। जड़ा उनके कमरे तो सामने लगे हैं, मेरी गाल ही ना हो कल। अच्छा जी, क्या चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले में आपकी क्या राय है? जिस तरह ख्वाजा ने बताया अभी कि ये मैचेस यहाँ हो रहे देखिए, हैं। जब चैंपियन ट्रॉफी, मेरी जाती राय, जब चैंपियन ट्रॉफी टूर जब पाकिस्तान में आ गया था तो पाकिस्तान को वहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए था। और वो टूर जिस तरह से आईसीसी ने मेल की थी उसी तरह से टूर को चलाना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि हमें आईसीसी के कहने पर वो टूर रोक लेना चाहिए था। फिर हम उसको कंट्रोवर्शियल इंडिया ने किया कि जी वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, तो हम करवा के भेज देते। सर तो आप उससे क्या देखिए ना, होता? आपने उससे क्या रेजिस्ट होता? नहीं किया। आपने उधर लद्दाख में, जो लद्दाख में वो भी डिस्प्यूटेड एरिया ना, वहां पे ट्रॉफी टूर हुआ 2023 का। नहीं तो हमें करवा देना चाहिए था ना। जब जब ट्रॉफी उधर आ हो गई सकता है तो पाकिस्तान इधर में। क्या मसला है? कहाँ साहब, वो डुअल गेम है, मैंने आपको बताया तो है आप साहब। अब उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे कह दी कि जी करें, ट्वीट कर दें, और उधर कह दिया कि सर ये क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो अनाउंस कर दिया है, हमें तो अभी तक अनाउंस आप नहीं सब किया। क्या ट्रॉफी के वो तो अंदर कोई कश्मीर में ट्रैकर रख था लिया। कि ये ट्रैकर dual बंद game हो है। गया, वो जा नहीं सकती थी। हम अपना टूर मुकम्मल करते। मैं आपको वही करना चाहिए था, रुकना नहीं चाहिए वही था। अर्ज तो कर रहा कमजोरी हूं किसकी है? कि वो शख्स डुअल गेम क्या कर रहा है कि यहाँ पे कह देता है कि ट्वीट करो, नामालूम- ओके, कोई मसला नहीं, और सब ओके की बात भाई है। साहब कथा कलामी के मारा चाहूँगा, मतलब जब तक आप नाम नहीं लेते हैं या जब तक आप लोगों को नहीं बताते हैं या जब तक उसका पता चल नहीं जाता, तो हम ये कह सकते हैं वो नामालूम है ना मालूम लोगों के लिए। हाँ ना आपको मालूम तो मालूम है लोगों के लिए। ना मालूम। नकाबपोश कह दें। लेकिन मेरा ख्याल है टूर, जो मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा, टूर होना चाहिए था जिस तरह हमने पूरा स्टैंड नामालूम लिया। कह दें, छोटी दुनिया कह दें। हाँ अब पूरा स्टैंड के साथ हमें वो ट्रॉफी टूर करवाना चाहिए था और हमें इंडिया को बताना चाहिए था कि भाई ये हम कर सकते हैं। सर ट्रैप हुए हैं हम, फिर हम कमजोर थे, ट्रैप हुआ। कमजोर हैं हम। डुअल गेम क्या हुई है मैं आपको बता रहा हूँ। इधर कह दिया कि आज ही कर दे कोई इशू नहीं है, हम लोग कह रहे हैं आप कर दें, ईमेल पे भी अप्रूवल है सारा कुछ। इन्होंने की, उन्होंने जाके बाहर उधर दिखा दी, सर ये तो कश्मीर भी है, इसमें अपनी नौकरी भी तो बचानी ना। अब जय शाह साहब आ गए, आपको पता है उनको भी उधर नौकरी के लाले पड़े हुए हैं कि यार इन्होंने सानू फारग कर देना। तो कर तो देना समझ रहे? उन्होंने। हाँ तो कर तो वो उधर भी जो है वो ये कश्मीर भी आ गया। सर लॉयल्टी शो करनी है ना अपने दायरे के साथ, आईसीसी के साथ लॉयल्टी शो ठीक कर। किया ना उन्होंने, इदारे को बता दिया कि उधर भी थे इधर भी। लेकिन ऐसे लोगों की नौकरी रहती नहीं है। क्या बात है। अच्छा ख्वाजा साहब, अब ये जो पाकिस्तान और ये इख्ताम हुआ है सीरीज़ का, बाबर के रन्स आपके ख्याल में अच्छे हैं? शाहीन भी अच्छा खेल रहे हैं, नसीम और हारिस ने भी अच्छी शुक्र परफॉर्मेंस दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए खुशी इस चीज़ की है कि बाबर फॉर्म में वापस आया, भाएं सानू पिज़्ज़ा पुआ के आया या केक पुआ के आया,
आ गया है वापस। लेकिन कादर उसका लास्ट जिस तरह से बाबर आउट हुए हैं, उसके रन्स करना बहुत खुशी की बात है। क्या उसने अपनी गलतियां उससे सीखा है? देखिए, क्या वो जो बॉल अंदर आ रहा है शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है, उसी तरह डर के आउट हुआ है जिस तरह कोई नया प्लेयर खेल रहा होता है। देखिए उस पे वो हमेशा एक फंसता है, वो हमेशा से फंसता है। हालांकि काम भी करते हैं सल्लू भाई की, उधर अकेडमी में आते हैं, उधर सारी मेहनत भी है, सारा कुछ है। स्पिनर पे भी आपको पता है कि वो फंसता है बाबर, लेकिन अभी उसने थोड़ा सा पॉलिश स्पिनर पे भी किया है। हमने देखा है कि मतलब मुतअद्दिद शॉट्स उसने ऐसे डेवलप किए हैं, पुल शॉट पे भी अच्छा खेलना शुरू हो गया। पहले भी उसी पे आउट हुआ, पिछले मैच में आउट हुआ है वो, पिछले मैच में चौका मारा, वो भी उसका पूरा शॉट नहीं लगा, पहली बॉल पे चौका लगा था, दूसरी बॉल पे उधर कैच हो गया शॉर्ट मिड विकेट पे। अब वो चीजें देखें, आपकी मजबूत, आप जब तक उसको अपने दूर करने के लिए फिर आपको आउट भी होना पड़ता है, फिर आपकी वही शॉट जो है वो बाहर जाती है। तो ये थोड़ा सा अरसा है, लेकिन अच्छा प्लेयर है और उसने कमबैक किया है। खुशी की बात यह है कि रन्स हो रहे हैं और यही रन्स उससे एक्सपेक्टेड नहीं है, ये रन्स उससे ज्यादा होने चाहिए। और वो 100 का प्लेयर है, उस 150 का प्लेयर है बाबर। मतलब अगर हम उसे वनडे में नंबर 1 बैटर है, 800-850 पॉइंट्स हैं उसके, अगर वो नंबर 1 बैटर है तो उससे हमें तवक्को भी नंबर 1 की होनी चाहिए ना। मतलब अगर हमें 50 की तवक्को है तो वो तो नीचे से आगे कोई भी कर सकता है तेज। कामरान गुलाम ने भी 22-23 गेंदों पे किया, अच्छा किया, खूबसूरत खेले। ये बाबर आजम को हम लोग 100 का प्लेयर जानते हैं, और आप जिस बंदे से पूछे हुए यार 50 हो गया या उन सेंचुरी होगी, यदि होता है ना प्लेयर के ऊपर आपको मान होता है कि यार 50 कर ले, उन्होंने गेंद फुटबॉल नजर आ रहे हैं, तो ये अब 100 करेगा। तो इसलिए मुझे साइम की निस्बत, मतलब बाबर की निस्बत जो है वो साइम पर खुशी इस वजह से हुई है कि उसने 50 को 100 में कन्वर्ट किया है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। आपकी यंगस्टर होने के नाते भी आप नौजवान हैं, आपके फेलियर्स थे, 27-28 गेमों में फेलियर हुए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही और आपने उससे सीखा। आपने फिर क्या सीखा कि आप उसके बाद रोके नहीं रहे माशाल्लाह, और वो रन्स कर रहा है। अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान जो है वो ट्रैक पे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमें 3 सीरीज मिली हैं जीतने को, जिससे आपका मोराल ऑटोमेटिकली बुलंद होता है। आप देखें यूएसए में हम जब यूएसए से हारे, उस वक्त हाफिज साहब, उसके बाद जो था वो हमें उठना बड़ा मुश्किल था। इंडिया में बॉल टू बॉल स्कोर था ना 120, तो हमें उस टाइम पे उठना क्यों मुश्किल लग रहा था, 120 क्यों मुश्किल लग रहा था, क्योंकि हम यूएसए से दिमाग में हम लेके बैठे हुए थे कि उधर से हार गए, अपसेट हो गया। तो ये जब तक चीजें आपके माइंड में चलती रहती हैं, बैक ऑफ द माइंड चलती हैं, तो उस वक्त आप प्रेशर कैरी करके साथ जाते हैं। अब हम चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे हॉट फेवरेट टीम होंगे, क्योंकि हम कंसेक्यूटिव 3 सीरीज जीते। इसके बाद भी पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट तो है ना, वो ट्राई नेशन भी पाकिस्तान बिल्कुल है, और ट्राई नेशन के हवाले से भी वो सिक्योरिटी डेलीगेशन भी आया हुआ था, वो भी सारी चेकिंग वगैरह कर रहा है। तो अच्छी चीज है कि पाकिस्तान को ये 3-4 सीरीज आपको चैंपियंस ट्रॉफी वेस्ट इंडीज वाले मैचेस में का भी कोई मसला है? उनके टेस्ट सीरीज है, हाँ जी, वो रावलपिंडी में आएंगे, और मैंने कर रहे हैं कहीं, वो मैंने कल दिया, हाँ जी, वो उसको रावलपिंडी में आएंगे। कराची की रेनोवेशन चल रही है, तो मेरे ख्याल में जो कराची वाले होंगे मैचेस वो मुल्तान में शिफ्ट किए जाएंगे। तो मुल्तान से पहले रावलपिंडी में उतरेंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, और इस्लामाबाद उतर के वहाँ पर शाहीन्स के साथ प्रैक्टिस मैच भी खेलने को मिलेगा। शाहीन अफरीदी के साथ? शाहीन्स के साथ, अच्छा, पाकिस्तान शाहीन्स के साथ, पाकिस्तान शाहीन्स के साथ उन्हें मैच खेलने का मौका मिलेगा, और चीज़ें आपके ख्याल में ज़रा बेहतर अंदाज में शुक्र अल्लाह का जी, अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग जीत गए। एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान जीता है, ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तान जीता है, साउथ अफ्रीका में भी, और ये एक अच्छे एतमाद के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब कादिर ख्वाजा साहब, जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की है, और खुश आइन चीज़ ये है कि पाकिस्तान के वो क्रिकेटर जिनसे हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, जिनसे हम उम्मीदें वाबस्ता किए होते हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्लेयर्स अपनी पोटेंशियल पर वापस आ रहे हैं। जैसे जैसे खिलाड़ी अपनी उस बेहतरीन फॉर्म की तरफ जाएंगे, उस सलाहियत की तरफ जाएंगे जिसका वो इजहार कर चुके हैं माजी में, और नौजवान खिलाड़ी उनका साथ देंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में बेहतरी आ सकती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।